कन्या उच्च विद्यालय संचाणा स्कूल की 10वीं कक्षा की छात्राएं अपने सिलेबस में जो है प्रकाश का परावर्तन उसको एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझेंगे। पहले मैं क्रियाकलाप करूंगी, फिर बच्चे प्रैक्टिस करेंगे बाद में। ठीक है, तो बेटा इस परावर्तन को समझने के लिए हमारी जो आवश्यक सामग्री है वो है ड्राइंग बोर्ड, सारा सामान हो गया ना। चलो अब हम करते हैं शुरू। सबसे पहले हमने ड्राइंग शीट को बिछा लिया है। अब हम इसके ऊपर रखेंगे समतल दर्पण स्टैंड की सहायता से, और अब हम लेंगे आलपिन। पहले हम 2 आलपिन बिना देखे ही लगा देंगे, क्योंकि ये आलपिन हमें फिर दर्पण में दिखाई देंगी। प्रकाश वैसे दिखाई नहीं देता, जब किसी वस्तु के ऊपर गिरता है तो प्रकाश हमें दिखाई देता है। अब ये आलपिन हमें इसमें दिखाई कैसे देंगी? प्रकाश की किरण के कारण। इसका मतलब जो प्रकाश की किरण इनके ऊपर गिरी है वो दर्पण से टकराएगी और फिर वापस उसी माध्यम में आएगी। हम इसको सिद्ध करेंगे इस प्रयोग की सहायता से। अब मैं इन आलपिनों की परछाई को इसके अंदर देखूंगी, दर्पण के अंदर, और इसकी सीध में बिल्कुल जहां सीध में दिखाई देंगी तीनों की तीनों पिन, यहाँ पर मैं एक पिन लगा दूंगी, पिछली 2 पिन, और जहां ये सीध में दिखे वहीं पर मैं लगा दूंगी। इन तीनों को सीध में करते हुए चौथी पिन में और लगा देती हूँ। एक बार चेक करना बेटा, नीचे होके बिल्कुल ध्यान से। ये वाली टेढ़ी है, 1 सेकंड, बिल्कुल सही बताया। और तनु अब ये हमारी पिन बिल्कुल सीध में है। वो नीचे से तो सीधी ही थी, ऊपर से थोड़ी तिरछी थी, तो ऊपर से नहीं, हमने बिल्कुल पॉइंट से देखना है बेटा। अब हम क्या करेंगे, ये चारों की चारों पिन हमें एक सीध में दिखाई दे रही हैं। हम फिर इधर से भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रयोग तभी सही होगा जब हमारी चारों की चारों पिन एक सीध में होंगी। यहाँ पर थोड़ा सा तिरछा लग रहा है मेरे को। हाँ, अब बिल्कुल चारों की चारों पिन एक सीध में है। ठीक है, ठीक है तन्नू, वैसे हाँ नहीं भरनी। अब हम पिनों को हटाएंगे और सर्कल लगा देंगे ताकि गलत ना हो। कई निशान है इसके ऊपर, कोई निशान और भी हो सकता है, तो इनको हम थोड़ा जल्दी करते हैं। अब दर्पण को हम यहाँ पर हिल रहा है तो थोड़ा सा दबा लेते हैं और आराम से हमने इसकी लाइन खींच दी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट हैं इनको मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे जो पीछे तक जाएगी। इस पे मिलाते समय हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर यहाँ थोड़ी हार्ड डेटेड होगी, थोड़ा बहुत भी अगर इधर उधर होगा तो हमारा प्रयोग गलत हो जाएगा। यहाँ हम इस चीज को देखेंगे और इसको भी देखेंगे, ये हमारा पॉइंट सही होना चाहिए। और उसके बाद फिर जो हम लाइन खींचेंगे ये पॉइंट बिल्कुल सही हमारे सीध में होनी चाहिए। ठीक है, इनको मिलाते हुए एक लाइन जो हम खींचेंगे उसको आगे तक लेके जाएंगे, इस लाइन तक। जब ये हमारा बिल्कुल पॉइंट पे आ गया, ये हमारा प्रैक्टिकल बिल्कुल एग्जैक्ट है, बहुत सही परावर्तन है। अगर हमारी पिन ऑडिटेड होती ना, इधर उधर होती, तो ये इस पॉइंट पे नहीं मिलती। क्लियर हो गई? तो इससे हमें आगे इनको पिनों को हमने मिला दिया। यहाँ पर एक पहचान है बेटा कि हमारा प्रयोग सही है कि नहीं है। त्रिशा उधर आजा, हमारा प्रयोग सही है कि नहीं है। अगर हम इन पिनों को मिलाते हुए पीछे की तरफ लेके जाते और वो एक निश्चित बिंदु के ऊपर जाके मिलती हैं, तो हमारा प्रैक्टिकल बिल्कुल सही है। अगर वो इधर उधर हो जाती है, एक पॉइंट पे एक बिंदु पे नहीं मिलती, तो फिर इसका मतलब हमारी जो पिन लगाई है वो एक सीध में नहीं है। अब आगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका नाम रख देंगे। ये क्या है हमारा? समतल दर्पण। क्या है बेटा? समतल दर्पण। वेरी गुड। हम इसको KLM कुछ भी रख सकते हैं। इसके बाद हमारी जो पिन है, यहाँ पर हम P रख सकते हैं, इस पिन का नाम Q रख सकते हैं, R रख सकते हैं, S, सब अलग चीजें होगी ना। अब हम क्या करेंगे, जहां पर ये मिलता है इसको बोलते हैं बेटा आपतन, परावर्तन बिंदु, परावर्तन।
परावर्तन, क्योंकि हम परावर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो हम इसको बोलेंगे बेटा परावर्तन बिंदु। ये किरण आने वाली है, स्रोत से आने वाली किरण, इसको हम बोलेंगे आपतित किरण। वेरी गुड, क्या बोलेंगे? आपतित किरण। यहाँ टकराई जाके, इसलिए हम एरो दिखाएंगे कि ये हमारी प्रकाश की किरण इधर आई। ठीक है, यहाँ पर सूर्य भी हो सकता है, हमारी कैंडल मोमबत्ती भी हो सकती है। यहाँ पर टकराने के बाद वापस इसी माध्यम में आ गया प्रकाश, हम किससे दिखाएंगे? ये एरो लगा के। टकराने के बाद यानी परावर्तन के बाद जो प्रकाश की किरण होती है उसको बोलते हैं बेटा परावर्तित किरण। वेरी गुड, क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। शाबाश। अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु को केंद्र मान के और इसके ऊपर एक अभिलंब खींचेंगे। अभिलंब क्या होता है बेटा? जो सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाना है। इसके लिए हम अपनी डी का प्रयोग करेंगे। ये हमारा पॉइंट बीच में आना चाहिए, ये लाइन के ऊपर लाइन होनी चाहिए। देखो सही एग्जैक्ट हो गया, थोड़ी सी भी गलती होगी तो हमारा प्रयोग सही नहीं रहेगा। ये लाइन होनी चाहिए और ये जो बीच का पॉइंट है ये यहाँ आना चाहिए। बेटा देखो मैंने चश्मे हम कम दिखा, देखो अगर कुछ आगे पीछे तो बताओ, तो सरका लेना। वेरी गुड, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? 90 डिग्री के कोण पे निशान लगा दिया और अब हम इसको मिला देंगे। तो 90 डिग्री का कोण बनाती हुई जो लाइन खींची जाती है उसको बोलते हैं बेटा अभिलंब। वेरी गुड, क्या बोलते हैं? अभिलंब। अब हम इन कोणों को नापेंगे, तो आप यहाँ पे देखें बेटा सभी बच्चे, ऐसे नहीं। अब ये जो है, ये जो कोण है ये कितने डिग्री का कोण है? यहाँ से और यहाँ तक आप देखें 60 से, हाँ करो बेटा, आप रखो ना। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है, देखो हम बाद में देख लेंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस कोण को और इस कोण को हम नाप लेंगे। ये यहाँ पर जो कोण है इसको बोलेंगे आपतन कोण। इसको हम आई द्वारा प्रदर्शित करते हैं, कोण आई। इस कोण को हम बोलेंगे परावर्तन कोण। इसको हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका नियम है कि जब हमारा परावर्तन सही है तो आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण होना चाहिए। अगर ये बराबर है तो हमारा ये जो क्रियाकलाप है ये बिल्कुल सही है, यानी इसके माध्यम से बेटा हमने पढ़ा परावर्तन क्या होता है। फिर दोबारा दोहराते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराती है, वापिस उसी माध्यम में आती है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तन बिंदु और अभिलंब हमेशा एक, ये चारों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम है आई, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये हमेशा बराबर होते हैं। ये परावर्तन के दो नियम। मैं समझती हूँ आप सब बच्चों को बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा, और फिर भी कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में बेटा डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।